39 वर्ष की ये जातिका हैं। तो इसमें बेसिक पॉइंट आप समझिए, जुपिटर भगवान की अभी दशा चल रही है 2036 तक, गोल्डन दशा है। गोल्डन क्यों है? क्योंकि 10वें भाव में बैठे हुए हैं लग्न चार्ट में। सारे सुखों को देने का अकेला इनके पास पराक्रम है यहाँ पर। और आपका जीवन हमेशा अच्छा करेंगे, कर्म ही अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि ये कर्म का घर है। और कर्म के घर में अगर जुपिटर बैठे हैं तो यहाँ पे रॉयल हो जाते हैं। तो सारे आप सुखों के लिए डिज़र्व करते हो। प्रारंभ करते हैं। जो यहाँ पे लग्न है पहला घर, उसका जो स्वामी है शुक्र छठे चला गया, इसलिए लाइफ स्लो हो गई है। और जब भी लग्नेश छठे जाता है तो पावर में वो कम हो जाता है, कुंडली भी वीक हो जाती है। लेकिन जो छठे घर में पहुंचता है तो छठे घर को रोशन करता है। तो जैसे नौकरी देने का काम, कंसल्टेंसी किसी भी चीज़ की, छोटी से छोटी नौकरी से लेकर बड़ी बड़ी नौकरी देने तक की जो कंसल्टेंसी, उसका आप काम करिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। शरीर को थोड़ा सा ये स्लो भी कर देती है जब मिड एज होती है, कुछ ना कुछ एक प्रॉब्लम आपको लेके चलना पड़ता है, तो उसमें हमें समझना है और इनके हिसाब से ही काम करना है। इनका जो धनेश है, जो दूसरे घर का स्वामी है, जहाँ 3 लिखा हुआ मरकरी, वो जाकर 5वें घर में, पंचम घर में बैठा, क्या बात है। लेकिन केतु भगवान के साथ बैठ गया है। तो यहाँ पर क्या हुआ, केतु और मरकरी का जड़ बुद्धि योग लग गया है। तो ये बुद्धि को परेशान कर, केतु और मरकरी जब भी रहते हैं तो ऐसे लोग चीज़ों को भूलने का उनको मतलब एक प्रवृत्ति बन जाती है। और कहाँ से बनती है? जैसे आप बिजली का जो स्विच चालू करते हैं उसके कॉम्बिनेशन भूल जाना, तो ये केतु और मरकरी का प्रभाव होता है। हमारे ब्रेन के जो न्यूरॉन्स है उसको इफेक्ट करते हैं ये संतान का भी भाव, संतान से जुड़ा एक सवाल था आपका, वो भी यहाँ कवर हो गया। तो यहाँ पे ये खतरनाक योग लग गया है। तो ये घर शिक्षा का भी है, उसमें भी कमी कर देंगे, उसमें भी कहीं ना कहीं कमी आएगी, शिक्षा ब्रेक होगी, या शिक्षा जो आपका क्षेत्र होगा शिक्षा का, वैसा काम आप नहीं कर पाओगे, डिले हो जाएगा काम आपका। और प्रेम का, शिक्षा का और संतान का भाव है, तो और आपका जो प्रेम है वो भी, जो लव लाइफ है, उसे भी अफेक्ट करेंगे केतु और मरकरी। तो धनेश जो है जाकर केतु भगवान के साथ बैठ गए, ये रोग लग गया, ये दुर्योग लग गया है, क्योंकि धन का स्वामी केतु भगवान के साथ बैठ गया है और वो भी पंचम घर में, तो पंचम का भाव भी डैमेज हुआ है। अब जो ये समझिए बुद्धि है, विचार है मरकरी, और वीनस क्या है, वॉइस है। तो इनकी जो वीनस है वो भी जो धन आने का जो स्टोरेज है धन का, ये बिजनेस के लिए वीनस ही तो देखेंगे। लगने से छठे में चलिए, कंसल्टेंसी का काम करिए। अब ये भी फंस गए हैं शनि भगवान और केतु भगवान के बीच में, तो पाप करतरी लग गया, इसीलिए यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम आपको बिजनेस में आएगी। तो ये धन का घर, तो यहाँ पे लग्नेश को हम कितना पॉइंट देते हैं, इसमें हम बहुत कम परसेंटेज पे काम करते हैं। ये मान के चलते हैं कि लग्नेश जो लीडर है वो वीक हो गया है और धन का स्वामी यहाँ फंस गया है। अब लाभ का स्वामी कौन बना? 12 नंबर, और राहु बैठे हैं यहाँ पे लाभ देने के लिए। लाभ में अगर राहु बैठ जाए तो आपको एक नहीं मल्टी सोर्स से धन देंगे, जमीन का स्वामी भी बनाएंगे, उसकी चिंता मत करिए। और कहाँ बैठे हैं? मीन राशि में, और जुपिटर एक्सचेंज हो गए हैं। तो 11 का अगर स्वामी 10वें में आ जाए तो घर को रोशन कर देता है, ये दोनों घर रोशन हो जाते हैं। तो यहाँ भी आप सुखों के लिए क्वालिफाइड हो गए हैं सारी चीज़ों के लिए। अब आपके घर में देखिए सूर्य बैठे हैं, तो यहाँ पे माता आपकी रॉयल भी है और सूर्य यहाँ पर अपना ही घर में बैठे हुए हैं, तो घर को दमका देंगे। तो रिसोर्सेज आपको बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन गृहस्थी के लिए ये थोड़ा सा इशू बनाते हैं। गृहस्थी की अगर हम बात करें, सबसे पहले धन की बात करें, और एक बार चंद्रमा देख लीजिए, ये भाग्य में बैठे हैं मकर राशि में, तो चंद्रमा इनको धर्म से जोड़ देंगे। सक्सेस के प्लैनेट क्या है? मंगल। देखिए मांगलिक दोष लगा हुआ है, बहुत कठिन परीक्षा देनी पड़ेगी आपको यहाँ पर। अष्टम के मंगल बहुत कठिन परीक्षा लेते हैं, चाहे बिजनेस हो चाहे विवाह हो। क्यों हो? क्योंकि सप्तम घर से आप विवाह भी देखोगे अपना, और बिजनेस का रिलेशनशिप, पार्टनरशिप भी देखोगे। शनि भगवान बैठ गए, वैसे ट्रबल देंगे। तो यहाँ पर 36 साल तक तो सीधी सीधी ट्रबल देते हैं, और यहाँ पर अगर शनि भगवान ये ट्रबल दे रहे हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि इसका स्वामी कौन है? मंगल जाकर अष्टम भाव में बैठ गया है। तो शादी का प्लैनेट भी अष्टम भाव में मांगलिक दोष बना दिया है। तो आपको आपके पार्टनर कहाँ से मिलेंगे? केमिकल का काम करने वाले, और किसी पानी से रिलेटेड चीज़ों का काम करने वाले, सॉल्यूशन, लिक्विड, सॉल्वेंट, केमिकल, नमक,
इसका काम, या ऐसे पैरामेडिक्स जैसे लोग, उनके ज़रिए आपकी सब शादी होगी, या उस फील्ड में आप वहाँ पे जाओगे और अपना जीवन स्टार्ट करोगे विवाह का। लेकिन यहाँ पर जो प्लैनेट है मंगल, उसमें मांगलिक दोष लगा, बिजनेस के लिए भी हम यही देखेंगे और शादी के लिए भी इसलिए कठिन हो जाएगी, गृहस्थी कठिन हो जाएगी। और ये जो है गड़बड़, एक ये निकालना है और एक मंगल पे काम करना है। एक ये आपकी कुंडली में आपको जो सबसे अच्छा पॉइंट है ये बहुत दे रहे हैं, ये राहु भगवान दे रहे हैं, सूर्य भगवान दे रहे हैं, शनि भी यहाँ आपको मटेरियलिस्टिक बना देंगे और बहुत सारे रिसोर्सेज देंगे। शनि क्या देते हैं, 7वें घर में अगर बैठ जाते हैं तो आपको ये देते हैं कि आप लाभ आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आपको 36 साल तक बहुत सारी परीक्षाएं देनी पड़ेगी, मटेरियल मिलेगा। तो शनि भगवान जो परीक्षा लेते हैं वो अब देने के समय आ गया है, और 2036 तक सारी चीज़ें कर लीजिए, गोल्डन पीरियड है आपका। उसके बाद शनि परीक्षा ले लेंगे आपकी, क्योंकि मंगल की राशि में बैठे और मंगल दोष में। मंगल पे काम करिए और केतु मरकरी पे काम करिए, तो कुंडली में दुर्योग भी दूर होगा और कुंडली जो है मंगल की वजह से पावरफुल हो जाएगी। हाथ पर भी जो राहु और मंगल भगवान के बीच में जो आइलैंड बन गया है, क्यों बन गया है, यहाँ पर भी राहु आपकी परीक्षा लेंगे आगे जीवन में, फ्यूचर में। नवांश कुंडली बता रही है मंगल आपके भाग्य में बैठे हैं वृश्चिक राशि में, तो आगे जीवन में मंगल आपके लक के देवता हैं, तो इसे ठीक करिए। वीनस यहाँ पे अच्छे हो गए हैं, सूर्य यहाँ पर फिर रॉयल हो गए हैं, चंद्रमा भी अच्छा भाव देंगे, जुपिटर थोड़े से कमज़ोर हो गए हैं, लेकिन भाव दे जाएंगे, क्योंकि इनकी जो जड़ है लगन वो बहुत अच्छा है। तो हमको कहाँ काम करना है, मंगल पे काम करना है और केतु मरकरी पे काम करना है। सारे लाभ 2036 तक आपको जीवन में मिल जाएंगे। ये गोल्डन पीरियड चल रहा है।